अरे उनके कौनो आइल नावे नहीं के केहू सुनले तो का अंदाज रहला सिन्हा जी का। गाजीपुर में जो प्रत्याशी भाजपा की तरफ से उतारा गया है, पारसनाथ राय को तो कोई जानता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। गाजीपुर लोकसभा सीट पर जब से बीजेपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तब से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। लोग जो है बौखला तक गए हैं कि ये कौन सा चेहरा आ गया। पारसनाथ राय का जब नाम आया, जब बीजेपी पार्टी अपनी लिस्ट जारी की और जब लोगों ने ये देखा कि गाजीपुर कहाँ है और गाजीपुर के आगे पारसनाथ राय लिखा हुआ है, सब अचंभित हो गए कि ये कौन सा चेहरा है। लोग कह रहे हैं ना कभी हमने इनको देखा है, ना ये कभी हमसे मिले हैं। लोग कह भी रहे हैं, कह रहे कि बीजेपी पार्टी का तो गाजीपुर लोकसभा में पत्ता पूरी तरह से कट गया। जिस तरीके से जो चेहरा उतारी है, क्या सोच करके नया चेहरा दिखाई है। क्योंकि इससे पहले बातें चली आ रही थी कि मनोज सिन्हा जी को टिकट दिया जाएगा। लोग कह भी रहे थे कि अगर उनका चेहरा आता है, मनोज सिन्हा जी का अगर चेहरा आता है तो टक्कर जो है, मुकाबले की टक्कर होगी। क्या आपके भी दिमाग में कि हो सकता है सिन्हा जी को टिकट मिले? सिन्हा जी को मिल सकता है तो वो कुछ लड़ाई में आ सकते हैं, टक्कर में होते। हाँ पहले वो तो वही चेहरे नहीं के केहू देखले। यानी अफजाल अंसारी के आगे यानी कि पूरी तरह से टक्कर धुआंधार होगी और टक्कर अच्छा खासा पड़ेगा। जीत हार तो बाद में तय होगा, जीत हार तो अब देखा जाएगा, लेकिन टक्कर होनी थी। अगर मनोज सिन्हा जी को टिकट मिलता तो सिन्हा जी के मिल रही तो कुछ लड़ाई का टक्कर में रहता। जीत हार तो मानिए लगा रहता। जनता कह रही है कि पारसनाथ राय को ना हमने कभी देखा है, ना कभी वो लोगों से मिले हैं, ना कभी वो जनता के बीच आए हैं। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि उनका गांव भी नहीं पता है। हम कैसे वोट दे देंगे इनको? हाँ, उनको कौन लोग बता सकते हैं कि रईस हैं कि बदमाश हैं, आखिर जर्नल आदमी हैं, कौन बता सकता है? और कोई बता दे, भाजपा के लोग आकर के बतावे जो नहीं पारसनाथ ने क्या किया है क्षेत्र में। जमानिया तो छोड़िए, और गाजीपुर, करंदा, मोहम्मदाबाद चाहे कहीं कुछ सेवा में किए हैं कहाँ? इससे पहले भी वो लोगों से मिले होते तो होता कि नहीं वो मिले। हाँ, है ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए अब ये मुश्किलें बढ़ गई हैं गाजीपुर लोकसभा की सीट को निकालना। लोग खुद ही सोच रहे थे कि टिकट कब देगी बीजेपी पार्टी, टिकट कब प्रत्याशी कब घोषित करेगी बीजेपी पार्टी। जब बीजेपी पार्टी प्रत्याशी घोषित की, तब ऐसा चेहरा आया कि लोग नाम ही नहीं सुने हैं। क्या आप पारसनाथ राय जी को कभी देखे हैं, कभी सुने हैं? जी नहीं, ये पहला नाम जो है उजागर होके आ रहा है। नहीं, क्षेत्र में कोई इनका चर्चा क्या कोई जानता तक नहीं है कि कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं। कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे इलाके जो उनकी फोटो तक नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको देखे तक नहीं है। पारसनाथ राय को नहीं जानता है? नहीं, कोई नहीं जानता है इस क्षेत्र में। अच्छा, आप कभी देखे हैं कि नहीं? आप तो बुजुर्ग हो गए हैं काफी साल से। भाई हम जब देखे हुए उनके नाम से जब चर्चा हम नहीं जानते तो कहते हैं नाम से भी चर्चा नहीं, तब हम क्या जानते हैं कि कौन है कौन नहीं व्यक्ति। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी पार्टी का तो पूरी तरह से पत्ता गोल हो चुका है, यानी अफजाल अंसारी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार अफजाल अंसारी का पूरी तरह से वोट जो है अधिक बढ़ेगा मुख्तार अंसारी के निधन होने से। अफजाल अंसारी का पल्ला भारी रहेगा। हाँ, एकदम 100% भारी रहेगा। हाँ, सिंपैथी बनेगी, हर वर्ग के लोग वोट देंगे। लेकिन अब बीजेपी पार्टी के तरफ से जब प्रत्याशी घोषित हुआ, तब लोगों ने और ये बात कह दी कि अब तो ये और तय हो गया कि अफजाल अंसारी का पूरी तरह से दबदबा है। जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे कि टिकट मिले, चेहरा आए, आखिर में हुआ। और एक बात है कि अचंभित करने वाली बीजेपी पार्टी अचंभित करने वाली प्रत्याशी उतार रही है। अब यही देखिए कि बलिया में नीरज शेखर को टिकट दिया गया। यही तो लोग सोच रहे हैं कि आखिर बीजेपी पार्टी ये क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या खेल खेल रही है। इतना नया चेहरा, हालांकि नीरज शेखर को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पारसनाथ राय को बहुत लोग जो कि ये कह रहे हैं कि उनको हमको पता ही नहीं है, उनका चेहरा नहीं देखे, मतलब बहुत सारी बातें कही आ रही हैं। लेकिन बलिया लोकसभा से जब नीरज शेखर का चेहरा आया, यानी कि बीजेपी पार्टी उनको टिकट दे दी है नीरज शेखर को बलिया लोकसभा से लड़ने की। इस बार का लोकसभा का चुनाव बहुत ही माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है और चुनौतीपूर्ण भी हो गया है बीजेपी पार्टी के लिए निकालना। वैसे इसमें आप लोग क्या राय है
क्या लगता है पारसनाथ राय अफजाल अंसारी को टक्कर दे पाएंगे? क्या उनको लोग चुनेंगे, वोट करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।